नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र 7 टीवी। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर। देखो, हर आदमी जीतने के लिए इलेक्शन लड़ता है और हम भी जीतने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमारा जो चारों का पैनल है बहुत ही मजबूत पैनल है। चारों सिटिंग नगर सेवक है, चाहे वो इब्राहिम साहब जो 15 साल से नगर सेवक है, चाहे रेहान भाई 9 साल से नगर सेवक, खालम भाई हो 9 साल से नगर सेवक, या मैं 25 साल से नगर सेवक। तो हम चारों जो है वो एक तजुर्बेकार लोग हैं जिन्होंने अपने वार्ड के अंदर काम करके लोगों को दिखाया है, लोगों का विश्वास जीता है। और हमें ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह लोग वापस हमारे पर विश्वास करके हमें वोट देकर आएंगे। आपको एक बात बोल दूं मैं कि हमारे सामने के जो लोग हैं वो इतने घबराए हुए हैं कि उन्होंने अपने आपसी तालमेल को एकदम से बिगाड़ चुका है और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने एक एक वोट के बारे में लोग बात कर रहे हैं। चाहे वो शमीम खान हो, चाहे वो इमरान सुर, जो अपने अपने वोट के बारे में, अपने दो के बारे में बात ही कर रहे हैं, बाकी दो के बारे में। तो मैं समझता हूँ वैसे ही इलेक्शन जो है वो मेरे ख्याल से खत्म हो चुका है और इस इलेक्शन में कोई हवा बची नहीं रही। कई सारे कैंडिडेट हैं आप लोगों के सामने जी, आप लोग मेन फाइट में किसको देखते हैं? आपको फाइट नहीं समझ रहे हैं कि हमारे सामने कोई फाइट है। मैं कहता हूँ कि इंशाल्लाह जो लोग हमारे सामने खड़े हैं, चाहे वो एमआईएम के हो, चाहे वो तुतारी के लोग हो, चाहे वो समाजवादी के लोग हो, सबकी हवा निकल चुकी है। सब घबराए हुए परेशान हाल घूम रहे हैं। और अब कहीं हमें एक बात समझ में आई है, सुनने में, हमारे इलाके के जो तो ये कहीं ना कहीं जमहूरियत का कत्ल है, जमहूरियत का एक मर्डर करने की कोशिश है, बल्कि आ रहा है। और हम ये मानते हैं कि जिस तरह से 2012 में बल्कि ऊपर इलेक्शन लड़ा, उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। मैं फिर वापस बोलता हूँ आपको मैं कि जो हाल सुबह सबका हुआ था वो तो एक दिग्गज नेता थे और एक सुलझे हुए नेता थे, उनका ये हाल होता है, नौसिया हमारे सामने खड़े हैं। तो मैं समझता हूँ कि रशीद कमर की जनता एक मुंह तोड़ जवाब देगी इनको। काम बाकी है जो अभी सबसे पहला काम हमारा कौसा तलावपाली से लेकर के और अंबर होटल से लेकर के हमारा जो वाई जंक्शन और वाई जंक्शन से लेकर के जो सनी नगर का जो सर्विस रोड है, इसकी हमारी तमन्ना थी, मेरे वालिद साहब की तमन्ना थी, रेहान भाई की तमन्ना थी, हमारी थी कि ये सर्विस होना चाहिए। इसका हमने टेंडर कॉल कर दिया। 18 करोड़ 52 लाख का ये टेंडर है। टेंडर ओपन हो गया। ओपन होने के बाद में हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर को लग गया, पर खाली ये हुआ कि 15 दिसंबर को लगी तो हमें आदेश या वर्क ऑर्डर नहीं मिल पाया था। पर हमें उम्मीद है कि इलेक्शन के 10 दिन के अंदर हमें आदेश मिल जाएगा, वर्क ऑर्डर मिल जाएगा। तो हम उस रोड को, जिसकी वजह से बॉटलनेक होता है और बहुत सारे ट्रैफिक के मसले खड़े हो जाते हैं, इसको हम कौसा तलावपाली से लेकर के वाई जंक्शन हम 100% जीरो कर देंगे। कारपोरेशन का चुनाव है, बराबर है, नाले गटर पानी का चुनाव है जी। आप इसको इलाके तक महदूद रखते हैं या पूरे मुमरा शहर की जो बेसिक कम्युनिटीज हैं, हाँ। जो सुविधाएं मुमरा वासियों को मिलनी चाहिए जो 15 वर्षों में नहीं मिली, जी, एजुकेशन, हेल्थ, क्या लगता है आपको हमारे विधायक जितेंद्र अवार्ड क्या काम किया है? पहली बात तो मैं आपको पहले आपके सवाल का जवाब दे दूं कि हम अपने आप को महदूद नहीं सकते हैं। समझते हैं कि पूरा मुमरा जो है वो हमारे लिए हमारा प्लेग्राउंड है। हम कहीं भी जाके खेल सकते हैं और हमने खेला है। आप जाके देख सकते हैं किस तरह से हमने किस्मत कॉलोनी का रोड बनाया। नदीम दारी साहब ने वहाँ पे कवर भी किया था। एक ऐसा रोड था जिसके एक तरफ स्कूल थी और एक तरफ सिटी लाइट का बाउंड्री थी। उसको तोड़ करके उस रोड को हमने 30 फीट का कर दिया, तकरीबन 10 मीटर का कर दिया। उसके बाद में आपने बाहुबली मंदिर से था, जहाँ पे अक्सर एक्सीडेंट हुआ करते थे, बहुत पतला रास्ता हुआ था, संगरीला रास्ता था, उसको तोड़ के हमने चला गया। हमारे मुमरा के फ्लावर ने काम किया कि चारों स्कूल, चाहे वो एमए वैली की स्कूल हो, आइडियल मार्केट की स्कूल हो, बाजारपेट की स्कूल हो या मुमरा देवी रोड की स्कूल हो, चारों म्यूनसिपालिटी स्कूल का हमने काम किया तकरीबन 12 करोड़ रुपए के अंदर। पूरे मुमरा कौसा के अंदर 83 करोड़ 75 लाख रुपए ला करके हमने मुमरा कौसा के नालों को बढ़ाने का काम चालू किया। चाहे ग्रीन पार्क का नाला हो, चाहे चन्नी पार्क का नाला हो, चाहे फला का नाला हो, चाहे एमए वैली का नाला हो, चाहे ठाकुर पाड़ा का नाला हो, चाहे शादी महल का नाला हो, ऐसे कई नाले हैं जिनका हमने काम चालू किया। माशाल्लाह सारे काम खत्म होने की कगार के ऊपर। तो समझता हूँ कि हम महदूद होकर काम करेंगे। जहां जहां भी लोगों की तकलीफ होगी, हमारी जो पूरी टीम है, टीम नजीबुल्ला उनके और काम करने की और तमाम कामों को हम अंजाम देंगे। रही बात आपने दूसरा सवाल हमसे किया है कि हमारे सामने शमीम साहब खड़े हैं, मैं समझता हूँ कि पूरे मुमरा कौसा को मालूम है कि उनके नाम से पूरे मुमरा में क्या लोगों को मालूम है। एक वो शख्स है जिसने हमारे पूरे मुमरा कौसा को तोरण करा, उसके बड़े अब्बा हैं, दोनों लोगों मिल करके इस मुमरा कौसा के अंदर एक बड़ा अजाब हमारे मुमरा कौसा के लोगों पर लाया टोरन की शक्ल के अंदर, जिसका हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। और इंशाल्लाह हमने उसके ऊपर स्कीम लाई है सब्सिडी की। हमारी बात हुई हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और हमारे इस सूबे के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार साहब से, और हमें ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम मुमरा कौसा के लिए सब्सिडी ले लेंगे। सारे मुद्दों पे जो भी एक कॉर्पोरेशन के अंदर मुद्दे हैं, जैसे कि वाटर मीटर और बाज़ वक्त जो भी चीजें मेरे सामने आई,
मैंने उसके ऊपर और इंशाल्लाह जो भी लोगों की तकलीफ जिस भी शोबे में रहेगी आगे चल के अल्लाह ने चाहा तो उसको हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। 24/7 हमने यहाँ पर काम किया। राजू भाई ने एक ज़माने से यहाँ पर काम किया है और हम लोग हमारी आवाम से, हमारे वोटर से, हमारे लोगों से हमेशा कनेक्टेड रहे। आज जो लोग वार्ड में इलेक्शन लड़ने आ रहे हैं, आप सारे विश्व हमारे जितने भी साफी हजरात हैं, आप ये एक सवाल उनसे भी पूछे कि प्रैक्टिकली यहाँ पर क्या कंट्रीब्यूशन था। जितने भी लोग हैं आज जो यहाँ पर लड़ने आ रहे हैं, मैं पूरे पेट्रोल पंप से लेके देवरीपाड़ा की बात कर रहा हूँ, आगे चल के मैं भोलेनाथ नगर की बात कर रहा हूँ। जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं यहाँ पर जो लड़ने आ रहे हैं, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, क्या उन्होंने काम किया, मैं समझता हूँ 71 भी वो नहीं डाल पाए। तो ये इससे बहुत बड़ा मैटर करता है। लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि हमारे साथ में कौन कनेक्टेड है, इतने सालों से लोगों के साथ में कौन कनेक्टेड रहा, लोगों के बीच में, लोगों के पड़ोस में कौन रहा। जाहिर सी बात है, अगर कुछ काम करा लोगों का, रशीद कंपाउंड बाहर तो नहीं जाएंगे। ये एक परसेप्शन बन जाता है और इंशाल्लाह हम लोग यहीं के मुकामी लोग हैं और हम लोग हमेशा 24/7 लोगों की खिदमत से जुड़े हैं। अल्लाह ने चाहा तो जो भी कई काम रहेंगे इंशाल्लाह लोगों के, अल्लाह ने चाहा तो आगे बढ़ चढ़ कर उस काम को अंजाम देंगे। देखिए, अवार्ड साहब का डेवलपमेंट का तो मामला आपको उनसे ही पूछना चाहिए। मेरी नजर में भाई पार्टी में था तो मैं तो रशीद कंपाउंड की बात कर रहा था ना, मैं कॉर्पोरेशन की बात है तो जो मेरा एरिया है मैं तो उसी की बात, पूरे मुमरा की तो मैं नेतागिरी कर रहा नहीं हूँ भाई। एरिया में तो मैं डेवलपमेंट कर रहा था, मेरी एरिया में तो खुद ही काम करेंगे। देखिए, ये तो आप लोगों का ओपिनियन होना चाहिए और कहीं भी मैं ये समझता हूँ भाई कि किसी भी हल्के में और शोबे में 100% काम तो अल्लाह अलग नहीं करता है, लेकिन जितना भी काम करने का हमको मौका मिला और जो लोगों ने हमको अप्रोच किया, हम वो काम के ऊपर खड़े उतरे और इंशाल्लाह आगे भी जो लोग हमारे पास काम लेकर अपनी तकलीफ, अपनी मुश्किलात, जो भी उनके प्रॉब्लम लेकर आएंगे, इंशाल्लाह उनको बेहतर सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। रेहान भाई, आप लोग दिलीप भाई ने बहुत अच्छा काम किया, 8 साल की एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आए, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, शायद ये आप में है या नहीं, ये कट्टर दुश्मनी 2017 के इलेक्शन, कॉर्पोरेशन के इलेक्शन के वक्त हुई। उससे पहले मैं और राजू भाई एक 32-35 साल के दोस्त भी थे। हम लोग 1986 से यहाँ पर रिहाइश में हुए और राजू भाई के साथ में हर इलेक्शन, यानी हमने नईम खान साहब का भी जो इलेक्शन आया 86 वाला, वो भी साथ में ही है, हम लोग ने लड़ाए। वो टाइम पे हम खान साहब का काम किया करते थे। उसके बाद में बाज़ लोग जितने भी इलेक्शन आए 91 का और आगे चल के हमारे अंकल जो बाबू भाई है ना, जनाब इदरीस अंसारी साहब जो इलेक्शन लड़े 2002 का, हमने सारा इलेक्शन उसके बाद तक 2017 तक के साथ में किया। और अल्हम्दुलिल्लाह भाई, उस वक्त से यहाँ पर विनिंग मार्जिन 800 हुआ करता था, 1000 हुआ करता था रशीद मुल्ला कंपाउंड का। मैं और राजू भाई तब से साथ में थे, तो कुछ दूरियां, कुछ ना इत्तेफाकियां और कुछ मसले हमारे बीच हो गए थे, लेकिन अल्लाह तबारक ताला ने अपने रहमो करम से नजीब भाई की क़यादत में नजीब भाई ने बैठा और दोनों को गले मिला के मामले को खत्म कर दिया। राजू भाई, दोनों आपसे एक ही सवाल है। ये आपने बताया कि 17 के बाद से आप लोग क्या शुरू हुई, बताओ। मैंने इसी वार्ड में पीछे न्यूज चलाई थी, यहाँ पे पानी ये बात गई थी कि रेहान भाई पानी खाते हैं। ऐसा है कि आप ये कुछ आपका सवाल का जवाब है कि जब दो लोग अलग अलग होकर के काम करते हैं तो काम कम होते हैं। आज जो साथ मिलकर डबल जाएगा, अच्छा से काम करिए। हमारे रशीद कंपाउंड की जनता से आप पूछ सकते हैं, वो इतनी खुश है हमारे दोस्ती होने की वजह से कि आज रशीद कंपाउंड के लोग के अंदर खुशी और उल्लास का एक लहर चल रही है कि भाई हमारे जो दो पुराने जो नेता थे, जो पुराने हमारे दोस्त थे, वो एक हो गए और इंशाल्लाह वो रशीद कंपाउंड का कोई भी काम जो बचा हुआ है इंशाल्लाह 100% पूरा हो जाएगा। कितने बजे जितेंद्र अवार्ड को छोड़कर मई में जा रहे हैं और नजीबुल्लाह भाई की पार्टी में जा रहे हैं? आप देख सकते हैं कि पिछले 2.5-3 सालों से हर शख्स जो है जितेंद्र अवार्ड साहब को छोड़ करके जा रहा है, चाहे वो सुहास की शक्ल में हो, महेश सालवी की शक्ल में हो, मंदार किनी की शक्ल में हो, नजीब मुल्ला की शक्ल में हो, राजू अंसारी की शक्ल में हो, राजन किनी की शक्ल में, जफर नुमानी की शक्ल में हो, विशु भगत की शक्ल में हो, हर वो लोग जो उनके साथ में जुड़े थे। एक वक्त था ऐसा कि जितेंद्र अवार्ड साहब के पास 37 नगर सेवक थे, आज नाम लेवा को नहीं बचा। एक शानू पठान को छोड़ दें अगर, तो कोई नाम लेवा उनके पास बचा नहीं है। तो ये उनको आत्म वो चिंतन करना चाहिए कि मेरे अंदर ऐसी क्या गलतियां कि जिसकी वजह से लोग मुझे छोड़ करके जा रहे हैं। उनका आरोप था कि उनके लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। ये डरा धमका के मेरे सामने बैठेंगे। ऐसा है कि भाई मुमरा कोसा में हम लोग इतने साल से रह रहे हैं और मुमरा कोसा की जो माइनॉरिटी का है, मुसलमानों के ऊपर आप हिस्ट्री देखें, तारीख, तो अल्लाह ने चाहा और पहले भी और उसके आगे भी मुसलमानों पे कभी कोई डरा धमका काबिज नहीं हो सकता, नहीं हुआ और इंशाल्लाह आगे कहीं होगा। ये देखिए, ये अपनी आपकी बात होती है,
अपनी मेच्योरिटी की बात होती है कि आदमी अपने डिसीजन लेता है, लेकिन अगर आदमी को कोई ये बोले कि डरा धमका तो ये बिल्कुल बेबुनियादी बात है। हर शख्स मोहब्बत का, इखलास का, प्यार का भूखा होता है और जहां पर उसको काम दिखता है वो अपनी राह कर लेता है। तो ये बेबुनियाद में बोला कि डरा धमका करके लाया या डरा धमका करके ले गया, ये बेसलेस बात है। प्रभाग नंबर 33 की जनता से क्या अपील करेंगे आप? मैं सारे लोगों से ये अपील करूंगा कि ये छोटा इलेक्शन है कॉरपोरेशन का, इसके अंदर जो कैंडिडेट्स आपके पास खड़े हैं, 3 चीज ज्यादा नहीं बोलते हुए बोलूंगा कि जो आवाम हमको हमारा नुमाइंदा बनाकर कॉर्पोरेशन भेज रही है, तो जो आदमी आपके पास वोट मांगने आता है उसका कैरेक्टर क्या है, वो उसका कैरेक्टर क्या है, उसका चाल चलन कैसा है, आपके वार्ड में लोगों के साथ में उसका बर्ताव क्या है। सेकंड, उसके पास कितना टाइम है, अगर आप मामले हो जाते हैं, आपका कोई काम अटकता है तो आपके वार्ड में आपके साथ में वो कितना वक्त दे सकता है, उसकी अप्रोच क्या है। जब उसकी ऑफिस पे या उसके नुमाइंदे के पास जाते हैं तो उसकी अप्रोच कितनी इंस्टेंट होती है। तो ये सारे सवाल, और मैं ये समझता हूँ रशीद कंपाउंड की जनता, मैं भी क्योंकि एक वोटर एक से रशीद कंपाउंड में 1986 से यहीं रहता हूँ, तो हमारा पूरी रशीद कंपाउंड लोगों का परसेप्शन ये है कि हमको हमारे बीच का ऐसी क़यादत का आदमी चाहिए जो हमारा हो, हमारा पड़ोसी हो, और जब कभी आधी रात को अगर हमको किसी की चीज की जरूरत है तो हम उसके दरवाजे चले जाने की, कोई बाहर का हो इंशाअल्लाह। के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए महाराष्ट्र 7 टीवी। आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें व सब्सक्राइब करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।